Assalamu alaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome to this lecture series, second part on classical mechanics, discovered by Tehreem Abbas from Desert Rose Psychis. Now we will study second part of classical mechanics, in which we define Newtonian mechanics, laws of Newtonian mechanics, quantum theory of Einstein and Bohr, and then we define and difference between quantum mechanics and Newtonian mechanics. So guys, firstly हमारे पास है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। पार्ट 1 की एंडिंग में हमारा जो एंड हुआ था वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स पर ही हमारी बात ख़त्म हुई थी। वहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो व्हाट इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स? सो गाइस, डेली लाइफ में हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी बॉडीज़ की मोशन देखते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ स्टार्स हो गया, मोशन ऑफ फैंस हो गया, अर्थ मूव अराउंड्स द सन हो गया, और बहुत सी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं अपनी डेली लाइफ में। इन सब पर न्यूटन लॉज एप्लीकेबल हैं। ये सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। अब हर जगह पर भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटन फिज़िक्स जो है वो अप्लाई नहीं होती है। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अब एटॉमिक हो एटम्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, फोटोन, प्रोटॉन, लाइक दीज। तो इन पर ये बहुत छोटे ज़रा हैं और इनकी जो स्पीड ऑफ मोशन है या स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग है वो हम लोग नहीं मेजर कर सकते या उसे स्टडी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर न्यूटन लॉज डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेसिकली हमारे पास न्यूटोनियन फिज़िक्स या क्लासिकल फ़िज़िक्स या मैकेनिक्स ही है। तो न्यूटोनियन फिज़िक्स आल्सो कॉल्ड न्यूटोनियन और क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिकल इवेंट्स दोज डैट इन्वॉल्व फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैटर पर एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व हैं यूजिंग द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन और मोशन के लॉज को यूज़ करते हुए। फॉर्मुलेटेड इन द लेट 17th सेंचुरी में इसे फॉर्मुलेटेड किया गया था। इन्होंने किया था आइजैक न्यूटन ने इन्हें फार्मूलेट किया था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को उन्होंने फार्मूलेट किया है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास न्यूटोनियन लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आ जाते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सबसे पहला है नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन कैन अकर विदाउट अ फोर्स, कि ये कि किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसमें हम तब्दीली नहीं ला सकते विदाउट फोर्स के बग़ैर। लेट्स सपोज अब कोई चीज़ जा रही है, अगर वो मोशन में है तो जब तक हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करनी, उसे हम कैच नहीं करेंगे, उसे हम पकड़ेंगे नहीं, वो अपनी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, उसकी मोशन रुकेगी नहीं। एंड देन द फोर्स एक्सर्टेड एंड देन गाइज हमारे पास सेकेंड इसका है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी is equal to the mass of the body multiplied by its acceleration. The force exerted on the body पर अमल करने वाली जो फोर्स है is equal to the mass of the body multiplied by its acceleration. वो इक्वल होगी mass of the body multiplied by its acceleration और मैस को मल्टीप्लाइड करने के जो रिज़ल्ट आएगा उसके बराबर होगी। एंड 3 है एनी एक्शन इज़ एसोसिएटेड विद एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर जो एक्शन है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। एंड ये पिछली क्लासेस में भी लॉज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपको ब्रीफली पढ़ाए गए होंगे, लेकिन हम लोग इनके अबाउट भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस पे भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। मैकेनिक्स बेसिकली है ही सारी टोटल जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो हैं यही इसमें आते हैं। सारी मैकेनिक्स जो है टोटली इसमें न्यूटन ही यूज़ होता है। एंड देन क्वांटम थ्योरी इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स की फंडामेंटल ब्रांच है। डैट एक्सप्लेन्स द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, जो कि मैटर के बिहेवियर और नेचर को एक्सप्लेन करती है। एंड एनर्जी ऑफ अ सब एटॉमिक लेवल, और सब एटॉमिक लेवल पर एनर्जी को। नील बोहर, मैक्स प्लांक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन आर कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। नील बोहर, मैक्स प्लांक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं इन्हें फाउंडिंग ऑफ क्वांटम थ्योरी का बाप कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसे फाउंड किया था।
फादर्स ऑफ क्वांटम थ्योरी नील बोहर, मैक्स प्लांक एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इन्हें क्वांटम थ्योरी का फादर कहा जाता है। नील बोहर और मैक्स प्लांक जो हैं उन्होंने तो नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया था क्वांटा के ऊपर वर्क की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी स्टडी करते हैं। इन मार्च 1905 में आइंस्टाइन क्रिएटेड द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को क्रिएट किया था। द आइडिया डैट लाइट एग्जिस्ट एज टिनी पैकेट्स, कि जो लाइट है वो एग्जिस्ट होती है किसकी शक्ल में, छोटे पैकेट्स की शक्ल में और पार्टिकल्स की शक्ल में, विच ही कॉल्ड फोटोन्स, जिन्हें इसने फोटोन का नाम दे दिया था। एंड देन हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल कैन इमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी, कि जो डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी को जज़ब भी करते हैं और ख़ारिज भी करते हैं इन द सीक्रेट क्वांटिटीज़ ओनली, अपनी कुछ सीक्रेट खसूसियात की बिना पर। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट कैन बी इमिटेड और अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ नॉन एज क्वांटम। क्वांटम उसने नाम दे दिया है कि जो हमारे पास बहुत छोटे अमाउंट में एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब होती है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में, उसे उसने कह दिया है कि वो क्वांटम, उसे क्वांटम कहा दिया। प्लांक्स का क्वांटम थ्योरी ये थी। और गाइस अब अकॉर्डिंग टू नील बोहर बात की जाए तो नील बोहर प्रपोज्ड अ थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम। उसने हाइड्रोजन एटम के लिए थ्योरी को प्रपोज किया था बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी की बेस्ड, बट दैट सम फिजिकल क्वांटिटीज ओनली टेक द सीक्रेट वैल्यूज। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड अ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है, बट ओनली इन प्रेस्क्राइब्ड ऑर्बिट्स, प्रेस्क्राइब्ड जो ऑर्बिट्स हैं बट उसमें, एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप टू अ लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, द डिफरेंस इज सेंट आउट एज रेडिएशन। तो गाइस व्हाट इज़ क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स की बात की जाए तो क्वांटम फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर मैटर और एनर्जी को स्टडी करना क्वांटम फिज़िक्स कहलाता है। इट एम्स टू अनकवर द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर, while many quantum experiments examine very small objects such as electron, photon, quantum phenomena are all around us, acting on एवरी स्केल। क्वांटम फिजिक्स असल में यही चीज़ है कि बहुत छोटे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड ऑफ मोशन बिल्कुल हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते, या मतलब जो नाकाबिले पैमाइश हो, एटम हो गया, सब एटॉमिक्स हो गए, पार्टिकल एलिमेंट्स हो गए, फोटोन, प्रोटॉन, लाइक दीज। तो इनकी जो स्पीड ऑफ मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिज़िक्स से एक्सचेंज इसीलिए किया गया। इन छोटे पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए ही क्वांटम फिज़िक्स को अखज़ किया गया। सो गाइस आज का हमारा ये लेक्चर एंडिंग होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंडिंग होगी इसकी। ये सम बेसिक पॉइंट्स थे जो मैं क्लियर करना चाहती थी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन स्टार्ट्स करेंगे मैकेनिक्स बुक के। अभी चैप्टर सेलेक्ट नहीं हुआ कि कौन सा चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स पर ही जो चैप्टर है उसी को हम स्टडी करेंगे। और ये ब्रीफ सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारा। एंड दिस सीरीज, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डिज़र्ट रोज साइकिस।